हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड जैसे कि आपके नाम से ही पता चल रहा है कि हमने स्टैंडर्ड प्राइस रख दिया और उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम सामान इशू करेंगे। या दूसरा इसका नाम हो गया फिक्स प्राइस मेथड। इसका फिक्स प्राइस मतलब हमने पहले ही प्राइस डिसाइड कर दिया, उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या कर देंगे, सामान इशू कर देंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या होगा? अंडर दिस मेथड द मटेरियल इशू आर प्राइस्ड आउट एट प्री डिटरमाइंड मतलब हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में, जैसे कि हमने कोई भी पहले ही प्रॉपर इंक्वायरी करके पहले ही डिसाइड कर दिया कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर डिपार्टमेंट से इस रेट पर इशू करेंगे और स्टैंडर्ड प्राइस और फिक्स प्राइस पर करेंगे। एज द मटेरियल इशू आर मेड एट द सेम प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, मतलब कि इस पीरियड तक 6 महीने तक हमने इसी प्राइस पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान इशू करना है। ठीक है, ए रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल इशू कैन बी केप्ट क्वांटिटी वाइज इन ए सिंगल स्टेटमेंट। क्वांटिटी वाइज है ना, तो स्टैंडर्ड प्राइस में भी डिफर फ्रॉम द एक्चुअल प्राइस। देखो एक्चुअल प्राइस तो अलग होता है ना, कि एक्चुअल प्राइस जैसे मैंने कहा कि मुझे सामान आया 68,000 का, 11 रुपये का आया, समझो 11 रुपये का आया है ना, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस मैंने कितना डिसाइड कर दिया, समझो 12 रुपये। स्टैंडर्ड प्राइस पहले डिसाइड कर दिया कि हमारा स्टैंडर्ड प्राइस देने का कितना है, 12 रुपये है। हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 12 रुपये के हिसाब से देना है। ठीक है, और एक्चुअल में मैंने कितने दिया हुआ है? एक्चुअल में मैंने तो 11 रुपये दिया है और दे रही हूँ यहाँ पर ज़्यादा है, सॉरी ये 12 रुपये ना, तो मतलब एक्चुअल प्राइस मैंने सप्लायर को कितना रुपये दिए, 13 रुपये। सप्लायर को मैंने कितने दिए, 13 रुपये, और फिर स्टैंडर्ड प्राइस कितना कर दिया, 12 रुपये। ठीक है, मतलब कि कम स्टैंडर्ड प्राइस है ना, इससे तो लॉस हो जाएगा स्टोर कीपर को। 13 रुपये की चीज़ आई है और 12 रुपये में वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा है, देयर इज नेगेटिव वेरिएंस रिप्रेजेंटिंग लॉस, तो लॉस ही करेगा ना। और एक्चुअल में मैंने पेड कितना किया है, 12 रुपये, यहाँ पर 12 रुपये, नहीं सॉरी इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। एक्चुअल प्राइस पेड किया मैंने 11 रुपये, लेस है ना, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है हमारा, 12 रुपये, कम पे किया है स्टैंडर्ड 12 रुपये। देयर इज पॉजिटिव वेरिएंस, मतलब पॉजिटिव वेरिएंस है, ये लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक होगी, ये प्रॉफिट हो गया। यदि उसको 11 रुपये की चीज़ आई है ना, और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 12 रुपये में बेच रहा है ना, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, प्रॉफिट को कर रहा है। ठीक है, समझ रहे होंगे। ठीक है, एक्चुअल प्राइस मतलब कि यदि मुझे 11 रुपये की चीज़ आई है और मैं 12 रुपये के आगे दे रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। यदि मुझे 11 रुपये की चीज़ आई, 13 रुपये की चीज़ आई, मैं 12 की दे रहा हूँ, तो नेचुरली मुझे लॉस होगा। ये स्टैंडर्ड प्राइस मेथड है। इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ द स्टैंडर्ड प्राइस, बस बेसिक प्राइस और करंट प्राइस। बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड। बेसिक स्टैंडर्ड प्राइस मतलब ज़्यादा टाइम, जैसे 1 साल के लिए हमने ये स्टैंडर्ड रख दिया, इसी प्राइस पर हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान देंगे। ये फिक्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ ग्रेटली हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग, जो कि हमें फ्यूचर प्लानिंग में हेल्पफुल करता है। करंट प्राइस जिसमें हमने ज़्यादा टाइम के लिए फिक्स नहीं किया स्टैंडर्ड प्राइस, कुछ टाइम के लिए किया, फिक्स फॉर ए शॉर्टर पीरियड। और क्या नहीं, और जैसे ही मार्केट में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इजली एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द चेंज सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग हम अपने प्राइस में चेंज कर लेते हैं, हम स्टैंडर्ड प्राइस में, बाय कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेसिक प्राइस क्या होता है और करंट प्राइस क्या होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या होता है? बस स्टैंडर्ड प्राइस ये होता है कि जो हमने प्री डिटरमाइंड पहले ही डिसाइड कर दिया गया है कि फ्यूचर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इस रेट पर हमने सामान देना है। और बेसिक प्राइस क्या हुआ, ये लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स किया जाता है। करंट प्राइस मतलब ये शॉर्ट पीरियड के लिए हमने सामान फिक्स कर दिया कि प्राइस फिक्स कर दिया कि शॉर्ट पीरियड में हमने इस रेट पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है। और बेसिक प्राइस क्या हो गया, हमने एक ज़्यादा सा टाइम के लिए फिक्स कर दिया कि हमने ये देना है। यदि हमने स्टैंडर्ड प्राइस हमारा एक्चुअल में जो हमने पे किया है उससे क्या है, ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट है। यदि स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल में जो हमने पे किया है उससे कम है, तो इससे हमें लॉस हो जाता है। जो हमने पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड प्राइस। बहुत ही ईजी है, एक बार सुन लो तो आपको आ जाएगा। ठीक है।